हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम 2024 में प्रारंभिक गणित के पूछे जाने वाले प्रश्न, महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ एंड एलसीएफ से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला लेके आए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर, संख्या से कम। तो जो संख्या के गुणनखंड होते हैं हमेशा संख्या से क्या होते हैं, कम होते हैं, और उसके बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो सही उपयुक्त इसका विकल्प कौन सा सही होगा? सबसे करेक्ट पहला का ए आंसर सही होगा। बराबर ही नहीं रहेगा, कम ही नहीं रहेगा, दोनों रहेगा, बराबर या उससे कम रहेगा, यानी पहला का ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा, तीन मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ। वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे? तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसमें एक ही समय दोनों संदेश प्राप्त होते हैं इतने अंतराल पर, तो एक साथ कब होगा? इनका एलसीएम निकालेंगे, कितने का? 20 का, 30 का और 45 का। तो इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं उसका वही एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 20, 30 और 45 का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 180 आ जाएगा, यानी 180 मिनट के बाद तीनों एक ही साथ उनको संदेश पुनः प्राप्त होगा। यानी 180 को मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 3 घंटे हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा। यानी तीनों को पुनः एक साथ कब संदेश प्राप्त होंगे? तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला, यानी 3 घंटे में। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तीसरा, वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20, 24 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें पहचानना है, पूर्ण वर्ग भी रहना चाहिए और इनसे विभाजित भी होना चाहिए। तो इसको क्रॉस चेक करके इसमें देख सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग, इसमें सब संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब पूर्ण वर्ग है। और इसमें ये चेक करेंगे 16, 20 और 24 से विभाजित हो रही कि नहीं। तो इसमें क्रॉस चेक करने के बाद देखेंगे तो ये बी वाला इसका सही आंसर होगा कि 3600 होगा आंसर इसका, 3600। तो ये क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने का पूर्ण वर्ग है? 60 का है। और ये 16, 20 और 24 तीनों से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती हैं तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगे वह समय है। तो ऐसे सवाल को देखिए, ट्रैफिक की बत्तियां हैं 30 सेकेंड, यानी ये कितना दिया है? 30 सेकेंड दिया है, फिर 45 दूसर का दिया है, फिर 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड हो गया, फिर इसके बाद 75 सेकेंड। ये 4 बत्तियां हैं किसी सिग्नल पर, ये बदलती रहती हैं, इतने इतने सेकेंड पर बदलती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर को 1:35 PM पर बदलती हैं तो अगली बार वे एक साथ बदलेंगी, वह समय होगा। तो कब बदलेंगी इसमें पहचानना है, इसका विकल्प चुनना है। तो इसमें क्या होगा कि ये इतने इतने अंतराल पर चल रही हैं, तो अधिक से अधिक कितने समय पर चेंज होगा इनके बीच, तो इसका एचसीएफ इसमें निकालेंगे। तो एचसीएफ इनका आएगा, यानी महत्तम समापवर्त आ जाएगा 15 आ जाएगा। और ये 15 नहीं, एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकालना पड़ेगा इसमें। ये सभी एक साथ सिग्नल आने के लिए इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा? 30, 45, 60 और 75। इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा?
30 सेकेंड, 45 सेकेंड और कितना है 60 सेकेंड और 75 सेकेंड पर इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 900 आ जाएगा, यानी 900 सेकेंड हो गया। अब इतने सेकेंड के बाद ये फिर एक साथ बदलेंगे, तो इसको मिनट में बदल लेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा, इसमें 60 का भाग दे देंगे, 900 बटे कितना आ जाएगा 60। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी 15 मिनट आ जाएगा। तो जब 1:35 PM पर शुरू हैं तो यानी 15 मिनट के बाद फिर रिपीट होंगी, तो इसमें 15 जोड़ दिया जाएगा तो समय कितना हो जाएगा 1:50 हो जाएगा, 1:50 PM हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, चौथा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5वां प्रश्न। 4 रंग नीला, पीला, काला और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12 और 15 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम संख्या पूछा है, तो इसमें जो 5 है पैकेट है, 5 है, 10 है, 12 है और क्या है 15 है। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। यानी सब न्यूनतम संख्या में पैकेट खरीदेंगे 60 इसमें, और उसमें रंग कितना मिलेगा कि जो रंग नीला वाला है उसमें कितने पैकेट हैं 5 पैकेट है, तो उसका रंग कितना हो जाएगा, पैकेटों की संख्या कितनी आ जाएगी, पूरा रंग इसमें 60 आएगा। तो पैकेटों की संख्या निकाल सकते हैं इसमें कि सबसे पहले नीला है तो नीला कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 60 है, और नीला का पैकेट में आता है 5 में आता है तो कितना आ जाएगा 12 5 60, यानी 12 आ जाएगा नीला। फिर इसे जैसे पीला निकालेंगे तो पीला का कितना है, कुल टोटल पैकेट 60 है और इसमें पीला वाला कितना है 10 है, यानी कितना आ जाएगा 6। तो इसी तरह से काला का निकालेंगे तो 12 है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सफ़ेद का 15 है तो 4 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 5वां का सी। नेक्स्ट आते हैं 7वां। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। तो इसमें 5 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो 5 7 का सभी गुणज हैं, सब 5 और 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 का गुणज नहीं है इसमें। एक मतलब क्रॉस चेक करेंगे 6 से कि 6 का गुणज कौन नहीं है इसमें, तो इसमें सही विकल्प इसमें देखेंगे तो 6 का इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा कि ये 6 का गुणज नहीं है, और सब ये 6 के गुणज है इसमें। 5 और 7 के सभी हैं, 6 के कौन नहीं है तो बी वाला, यानी 280 नहीं है, तो 6वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे सब चेक करेंगे तो 6 के सब गुणज हैं इसमें, लेकिन 280 के है 6 का गुणज नहीं है, इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट आते हैं 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। पहला इसमें दिया है 7 91 का एक गुणनखंड है। 7 क्या है 91 का एक गुणनखंड है, तो 7 इससे कट जाएगा 91 का एक, मतलब ये सत्य कथन है। 13 117 का एक गुणज है, अब ये उल्टा उसका लिख दिया है, ये 117 13 का गुणज लिखा जाता है तो ये सही वाक्य होता है, यानी ये असत्य हो गया। 21 7 का एक गुणज है, ये सही है, 7 में 3 का गुणा करेंगे 21 आएगा, यानी गुणज है, यानी पहला और तीसरा विकल्प सही है। तो इसके लिए सही कूट कौन आएगा, बी वाला, यानी 7 का बी ऑप्शन सही होगा। 8वां है सोनू, लालू और वीना अपने घर के पास के स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने एक समय पर दौड़ना शुरू किया और सोनू ने 99 सेकेंड, लालू ने 154 सेकेंड तथा वीना ने 126 सेकेंड में एक चक्कर पूरा किया। कितने मिनट और कितने सेकेंड के बाद वे तीनों एक साथ उसी आरंभ बिंदु पर होंगे। तो फिर ऐसे सवाल लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना का एलसीएम निकालना होगा, 99, 154 और 126। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे।
एलसीएम निकालने का कई तरीका है, गुणनखंड विधि है, भाग विधि है। तो उसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 1386 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सेकेंड के बाद, ये सेकेंड हो गया, इतने सेकेंड के बाद फिर तीनों एक ही आरंभ बिंदु पर होंगे, यानी जहाँ से स्टार्ट पॉइंट किए तो वहीं पाएंगे। एलसीएम से ये पता चलता है। तो इसको आंसर इसमें मिनट सेकंड में दिया है, तो इसमें क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो इसका देखेंगे तो आएगा 23 मिनट आ जाएगा और 6 सेकेंड आ जाएगा, 6 बच जाएगा इसमें। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा, 18 का सी, 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न। इसमें गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 11 100 का गुणनखंड है, 11 जो है किसका गुणनखंड है, 100 का गुणनखंड है, ये नहीं है, गलत है। 48 3 का गुणज है, इसमें 16 गुणा करेंगे, 16 3 48 आ जाएगा, ये वाला सही है। 11 110 का गुणज है, ये भी गलत है। यदि 110 11 का गुणज लिखता वाक्य तो ये सही माना जाता। 48 3 का गुणनखंड है, ये भी गलत है। 3 48 का गुणनखंड लिखा जाता वाक्य तो सही माना जाता। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, 9 का बी ऑप्शन सही होगा, ये सही कथन है। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न है, लास्ट है। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त यक्स और वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है और यदि यक्स का मान 12 है तो वाई का मान होगा। तो यहाँ से देखिए जो यक्स 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 42 आ जाएगा। यक्स और वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, इसका मतलब कि यक्स और वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, सवाल के हिसाब से यक्स और वाई के एलसीएम का आधा है, ये 42, इसका मतलब यक्स वाई का लघुत्तम समापवर्त है 42 का 2 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू 12 दिया है, यक्स का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, तो वायु का वैल्यू हमको पहचाना है। तो जब यक्स 12 रख देंगे तो एलसीएम 84 आना चाहिए, तो वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 12 सते 84, यानी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, 7 वाला सही होगा, यानी डी वाला इसका आंसर सही होगा, 10 का डी आंसर। तो इस तरह से इसको हीट एंड ट्रायल से भी इसमें सवाल कुछ हल कर सकते हैं, कुछ नियमों से हट के भी ऑप्शन के हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसमें हम देखें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त अर्थात एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।